हेलो फ्रेंड्स, सर्कल से हमारी ये प्रॉब्लम है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। नाउ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम में आपको एक पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें ये फाइंड आउट करना है कि उनके बीच में मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट होंगे। तो फ्रेंड देखें, सिंपली हमने क्या किया कि एक सर्कल ड्रॉ किया और एक सर्कल ये ड्रॉ किया। इसको हम कहते हैं केस 1, यानी कि यहां पर ये दोनों ही, यानी इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। नाउ अब हम इस दोनों सर्कल को इस तरफ मूव करते हैं तो एक केस आपको निकल के आता है दिस वन, ये आपका केस 2, यानी कि जब आप क्लोज लेकर आओगे तो जस्ट ये मीट करेंगे और यहां पर हो गया आपके पास वन कॉमन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन यानी केस 3। केस 3 में अब आप इसको और मूव करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक ये वाला। तो इस केस में आपके पास आ गए 2 कॉमन पॉइंट। नाउ फ्रेंड, अगर हम कहते हैं कि इसको और क्लोज लेके गए तब भी आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही होगा। अब ये हम मान के चलते हैं कि दोनों ही सर्कल्स के रेडियस सेम है, मींस R1 इज इक्वल टू R2। अब R1 और R2 अगर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो उस केस में अलग अलग होने का मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि R1 इज लेस देन R2। जरा इसके लिए सोचते हैं, R1 इज सपोज दिस और R2 सपोज दिस। अभी इनके बीच में एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एक मीट करेगा तो एक कंडीशन ये निकल कर आएगी जब ये इस तरफ मूव करेगा और ये इधर भी, तो मीटिंग केस 1, केस 2, केस 3। केस 3 के बाद बस मैक्सिमम ये होगा कि ये सर्कल ये हो जाएगा और एक केस के बाद यानी सर्कल ये इनसाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रेडियस डिसिमिलर हैं तब भी आपके पास मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट्स आते हैं वो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। नाउ अब एक्सरसाइज की नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now next problem is, suppose you are given a circle, give a construction to find its center। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कुछ एरर्स की बात कर लेते हैं, स्टूडेंट से क्या क्या एरर्स होती हैं। सबसे पहली बात, जब स्टूडेंट एक सर्कल लेता है तो उसके लिए वो कंपास यूज करता है और जैसे ही कंपास यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करता है तो कंपास का पॉइंट उसके पास सेंटर होता है। वो कहता है कि सेंटर तो हमारे पास पहले से ही है। तो फ्रेंड इसके लिए इस क्वेश्चन को बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक राउंड शेप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर तब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास सेंटर नहीं होगा। तो वहां पर आपको फाइंड आउट करने में अलग ही क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब कंपास से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो आपकी 2 कोड्स है, इस कोड में यही वाली रेडियस, यानी जिस रेडियस से ये मेन सर्कल ड्रॉ किया है उसी रेडियस को लेकर इस कोड्स को बाइसेक्ट करते हैं। और जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट हो जाता है। और जैसे ये कहते हैं तो एक और कंफ्यूजन आता है कि ये तो ऑलरेडी सेंटर पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड जब आप कभी ऐसे करें तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रेडियस है इससे आपको अलग डिस्टेंस लेनी है। सपोज करिए कि हमने ये रेडियस ली, अगर इसी रेडियस से हमने इसको बाइसेक्ट किया तो ये यहीं पर ऑटोमेटिकली कट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, या तो कंपास को इंक्रीज कर देंगे या फिर कंपास को डिक्रीज कर देंगे। सपोज करिए हमने डिक्रीज किया तो ये कट कुछ ऐसे करेगा, यानी यहां से रखेंगे इस पॉइंट से ए से किया तो ये, और ये कट बी से किया तो ये और ये कट। सिमिलरली सेकंड रेडियस पी क्यू, इसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो भी आपके पास कुछ ऐसे ही आएगा और यहां पर ये
सेंटर पे उसी पॉइंट पे मीट करेगा और ये चीज आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। इस केस में बिकॉज आपके पास सेंटर नहीं है तो यहां पर ये चीज और क्लियरली होगी। तो फ्रेंड इसके लिए हमने एक सर्कल पहले से ड्रॉ किया है प्रॉपरली। अब यहां पर हमने टू कोड्स, ये जो टू कोड्स हैं ये कहीं भी हो सकती हैं इस सर्कल के अंदर और ये इंटरसेक्ट भी होंगी तो भी कोई इश्यूज नहीं है। कभी गिवन सर्कल में इंटरसेक्टिंग आ जाए तो कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं ये भी कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो सिंपली हम क्या ले लेते हैं कि लाइन सपोज करिए, इसको हमें बाइसेक्ट क्या करना होगा, जितनी भी इसकी लेंथ होती है उससे थोड़ा सा एक्सटेंड आप बोलेंगे कंपास में और पेंसिल, कंपास में पेंसिल और कंपास के डिस्टेंस। नाउ इस पॉइंट ए पॉइंट से रखा एक आर्क ये, एक आर्क ये। नाउ पी पॉइंट पे रखा एक आर्क ये, एक आर्क ये और फिर ये इंटरसेक्ट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी चीज को हमको यहां पर अप्लाई करना है। तो पॉइंट ए पे कंपास की निडल रखी। नाउ ए पर रखने के बाद आपके पास ये आर्क, एक ये आर्क, फिर बी पे कंपास रखेंगे तो एक ये आर्क, एक ये आर्क और इसको ज्वाइन करते हुए ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। नाउ सिमिलरली कोड PQ को हम बाइसेक्ट करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, P पर कंपास रखा और ये दिस। नाउ अब Q पर रखेंगे ये और ये। नाउ इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे भी मीट करेंगे दैट इज योर O सेंटर। ओके फ्रेंड, अगेन रिमेंबर ये जो आप सर्कल ड्रॉ करेंगे इसको एक राउंड ऑब्जेक्ट से करना। अगर आप इससे करेंगे तो थोड़ा सा ये लगता है कि पहले से ही सेंटर है तो हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो फ्रेंड आई होप कि प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एक्सरसाइज। नाउ फ्रेंड दिस वन इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सरसाइज। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। नाउ फ्रेंड इस प्रॉब्लम के लिए जो रिक्वायरमेंट है डायग्राम की उसको हमने ये ड्रॉ कर लिया है। यहां पर हमने टू सर्कल जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसमें कॉमन कोड आपकी PQ, यानी ये जो कॉमन कोड आई है उसको हमने लेबल कर दिया PQ। नाउ ये जो सेंटर्स हैं इनका हमने नाम रख दिया O एंड O डैश। नाउ फ्रेंड अब प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि ये जो सेंटर्स हैं वो कॉमन कोड को, यानी ये जो कॉमन कोड है इसको परपेंडिकुलर होने का मतलब ये और ये आपके 90 डिग्री और जो ये सेगमेंट्स हैं यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने M कह दिया तो PM इक्वल टू MQ ये आपको प्रूफ करना है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम गिवन की बात करते तो गिवन है हमारे पास टू सर्कल्स O एंड O डैश, सेंटर, कॉमन कोड PQ एंड कोड ये कह सकते हो O एंड O डैश एंड PQ intersect at point M. Now to prove PM is equal to MQ and angle OMP is equal to angle OMQ equal to 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों आपको इक्वल प्रूफ करना है और ये बाइसेक्टर हो गया। नाउ कंस्ट्रक्शंस, ये एक स्टेप होगा जहां पर आप अपनी तरफ से कुछ लाइंस को, ये सब तो आपको गिवन है, कुछ लाइन आपको इसे सॉल्व करने के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन लाइन OP
ओ क्यू ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू। तो फ्रेंड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सिंपली। जो फ्रेंड ये डॉट लाइन्स होती हैं इनको हम कंस्ट्रक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। तो नाउ प्रूफ। नाउ फ्रेंड अब यहां पर जो हमारे पास ट्रायंगल पी ओ ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश है, इसको कांग्रुएंस प्रूफ करेंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारे पास ये दोनों एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये इक्वल आ जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, ये भी आप इक्वल ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये सेगमेंट आपके कांग्रुएंस प्रूफ करने के बाद इक्वल कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को आपको कांग्रुएंस प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए इन ट्रायंगल ओ पी ओ डैश एंड ओ क्यू ओ डैश, नाउ ओ पी is equal to OQ because of radius। सेकेंड आपका हो जाएगा OQ equal to O dash Q, same reason, radius of another circle, and O dash is common। Now आपको 3 क्राइटेरिया मिल गए। तो ट्रायंगल OP O dash is congruence of triangle OQO dash। यहां पर भी ट्रायंगल साइन लगा देते हैं। नाउ अब ये हो गया, तो आप कह सकते हैं बाय एस एस एस। नाउ एंगल POM is equal to angle MOQ by CP/CT। नाउ फ्रेंड अगेन अब हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, यानी कि POM एंड MOQ। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और अगेन इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल MOQ, नाउ OP is equal to OQ, radius, and angle POM equal to angle MOQ, proved। equation 1, and last one is OM is common। तो आपके पास कांग्रुएंसी के 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। आप कह सकते हो ट्रायंगल POM is congruence of triangle MOQ। नाउ फ्रेंड जब आपके पास ये आ गया बाय साइड एंगल साइड, तो फिर आप कह सकते हैं कि PM इज इक्वल टू MQ, क्योंकि आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गया, तो ये सेगमेंट्स आपके इक्वल हो गए बाय CP/CT। एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ सेकंड के लिए सिमिलरली आप बोलेंगे ट्रायंगल में एंगल PMO is equal to angle OMQ, same reason, by CP/CT। now angle PMO plus angle OMQ equal to 180, linear pair, क्योंकि ये दोनों एंगल एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। नाउ एंगल PMO, अब OMQ, क्योंकि यहां पर आपके दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं PMO इक्वल टू 180। नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल PMO इक्वल टू 180। नाउ एंगल
PMO इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू एंगल OMQ। देयरफॉर क्या क्या आप कह सकते हो कि आपकी टू सर्कल के जो कॉमन कोड होती है उसके सेंटर्स को अगर हम मिलाएंगे तो वो आपकी जो कॉमन कोड होगी उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख देंगे, PM इज इक्वल टू MQ एंड OMP इक्वल टू OMQ इक्वल टू 90 डिग्री। Okay friend, I hope you understand this problem clearly. Thank you.